अल्लाहु 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Kindly all students recite Darud Sharif. After reciting Darud Sharif, recite Rabbi Zidni Ilma with translation. So let us start our lecture unit 11, heat and temperature. In this chapter we will discuss about heat, what is temperature, what is thermometer, what are the types of thermometer and what is the purpose of thermometer. So let us start. What is heat? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है. हीट का मतलब होता है हरारत. अब हरारत क्या होती है? कोई भी चीज़ कितनी हॉटनेस है या कोई भी चीज़ कितनी कोल्डनेस है, यानी कि उस चीज़ का ठंडा या गर्म क्या बताता है हमें, उस चीज़ की हीट के बारे में बताता है या उसकी हरारत के बारे में बताता है. अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फीवर होता है, ठीक है. फीवर में क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी जो है वो गर्म हो रही होती है, तो क्या है, आपको टेम्परेचर कहलाता है एक तरह से, ठीक है. टेम्परेचर का मतलब भी क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसकी हॉटनेस या उसकी कोल्डनेस के बारे में बताती है, उसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, तो डैट इज़ अ टेम्परेचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट the words meaning of this chapter. Number one is substance. Substance mean मादा. Temperature mean हरारत और दर्जा हरारत. Melt mean पिघलना. स्टोर मीन जमा करना और महफूज करना या होना. फॉसिल फ्यूल ज़मीन से खोद कर निकाला हुआ. मोशन मीन हरकत. इंस्ट्रूमेंट आला. एक्यूरेट दुरुस्त. ड्रॉप बैक गिरना. एंटीसेप्टिक जरासीम मारने वाली दवा. So now question answer. Define heat and temperature. Temperature, hotness and coldness of a body is called a temperature. Temperature क्या होता है? किसी भी चीज़ की hotness और coldness के बारे में बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गर्म चाय का कप लें और आपका हाथ उसमें लग जाए तो क्या होगा? वो आपको hotness लगेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगी. इस तरह अगर हम ठंडी बर्फ़ पर जो है वो अगर हम हाथ रखें, ड्राई आइस पर हाथ जो है वो रखेंगे तो वो कैसे लगेगी? हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड लगेगी. तो इट मीन्स कि उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो डैट इज़ अ टेम्परेचर. अब हीट क्या होती है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट. अब हीट क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है. थर्मल एनर्जी का मतलब यानी कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मूव करने में या फ्लो करने में हेल्प करती है. वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. वार्मर का मतलब क्या है? गर्म से ठंडे की तरफ लेकर जाती है. फ्लो का मतलब बहना, यानी कि लेकर जाती है. और थर्मल एनर्जी का मतलब है ऐसी हीट या ऐसे हरारत जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो ठंडी चीज़ जो है वो गर्म की तरफ जो है वो क्या करती है? मूव कर जाती है. उसे आप क्या कहते हैं? हीट कहते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट शुड वी डू इफ मरकरी ग्लास इज ब्रोकन अप. अगर मरकरी ग्लास ब्रोकन अप टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? अब मरकरी गिलास क्या होता है? ये थर्मोमीटर के अंदर एक मरकरी मौजूद होता है जो रेड कलर का होता है, ठीक है. उसके टूटने से क्या होता है? इफ़ मरकरी गिलास ब्रेक वी शुड नॉट सॉल्व मरकरी और टच इट विथ हैंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ. अगर मरकरी ग्लास क्या हो जाता है? टूट जाता है तो हमें उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, मीन्स कि उसको निगलना नहीं चाहिए और ना ही उसको अपने हाथों से टच करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है. अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जाते हैं और थर्मोमीटर से डॉक्टर क्या करते हैं? आपका फीवर चेक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली थर्मोमीटर जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर क्या होता है? उसको आप सॉल्व नहीं करें और अपने हाथों से उसको टच मत करें. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज हीट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन वेरी many form by providing heat. For example, when heat is given to solid object, the temperature of the solid object increases and melt into a liquid state of matter, and similarly on further heating it convert into a gas or vapor. This process can be reverse or cooling of the gas and vapors. अब क्या होता है कि क्या इफेक्ट होता है हमारे पास टेम्परेचर का, यानी कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, कोई भी सॉलिड है आपके पास, उसको हमने हीट किया, हीट करने पर क्या हो रहा है? सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिमिलरली गैस में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस को हम फ्रिज से निकालते हैं तो आइस अगर मेल्ट हो जाती है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी. और अगर इसे लिक्विड को हम क्या करते हैं? हीटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो गैस की फॉर्म और वेपर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स भी हो सकता है इन कूलिंग और
द गैस और अ वेपर, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या है, इसी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब इसको हम दोबारा से कर भी सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर गैस की फॉर्म आ गई, ठीक है, अगर हमने उसके ऊपर दोबारा से क्या कर दिया, कोई भी जो है वो फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में जो है वाटर को बॉईल किया, ठीक है, वाटर को बॉईल करने के बाद उसके ऊपर आपने कोई कैप रख दिया, उसके ऊपर कुछ वेपर्स आ जाते हैं, वाटर जो है वेपर्स लग जाते हैं, मीन्स कि गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वापस। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।